अस्य अज्ञानस्य आवरणविक्षेपनामकम् अस्ति शक्तिद्वयम् आवरणशक्तिः तावत् अल्पोऽपि मेघः अनेकयोजन आयतम् आदित्यमण्डलम् अवलोकयित्री नयनपथपिधायकतया यथा आच्छादयति इव तथा अज्ञानं परिच्छिन्नम् अपि आत्मानम् अपरिच्छिन्नम् असंसारिणम् अवलोकयितृबुद्धिपिधायकतया आच्छादयति इव तादृशं सामर्थ्यं तदुक्तं घनच्छन्नदृष्टिर्घनच्छन्नमर्कम् यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा इति अनयैव आवरणशक्त्या अवच्छिन्नस्य आत्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्व सुखदुःखमोहात्मक तुच्छ संसार भावनापि संभाव्यते यथा स्व अज्ञानेन आवृतायां रज्ज्वां सर्पत्वसंभावना विक्षेपशक्तिस्तु यथा रज्जु अज्ञानं स्व आवृतरज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिक मुद भावयति एवं अज्ञानम् अपि स्व आवृत आत्मनि विक्षेपशक्त्या आकाशादिप्रपञ्चमुद्भावयति तादृशं सामर्थ्यं तदुक्तं विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत
इति। अस्ति शक्तिद्वयम् अस्य अज्ञानस्य। इस अज्ञान की दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। शक्ति का परिचय हमेशा कार्य के संदर्भ में होता है। अज्ञान शक्ति रूप है ऐसा कहा गया। अज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं है, किंतु उसके कार्यों से उसका होना सिद्ध होता है। दो तरह के कार्य दिखाई देते हैं। एक कार्य है किसी वस्तु को आच्छादित कर देना, ढक देना। यह जो आवरण है यह भी किसी काल में हुआ है ऐसा नहीं समझना है, यह अनादिकालीन है। जिस तरह से एक लघु आकार का मेघ देखने वाले की दृष्टि पथ का आच्छादन करता है और उसको ऐसा लगता है कि सूर्यमंडल आच्छादित हो गया, ठीक इसी तरह से परिच्छिन्न अज्ञान देखने वाले की बुद्धि में आवरण करता है और देखने वाले को लगता है कि आत्मा के ऊपर आवरण हो गया है। यहाँ पर एक बात कही गई कि अज्ञान परिच्छिन्न है। अज्ञान परिच्छिन्न है ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिच्छिन्न तीन तरीके से कोई वस्तु होती है। ये हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, देखा है। कोई वस्तु देश में परिच्छिन्न होगी, कोई वस्तु काल में परिच्छिन्न होगी और कोई वस्तु वस्तु से परिच्छिन्न होगी। यह जो त्रिगुणात्मक अज्ञान है, इस त्रिगुणात्मक अज्ञान से आकाश भी पैदा हुआ है। तो जो अज्ञान का कार्य है, अज्ञान से पैदा हुआ है, वह स्वयं अज्ञान का परिच्छेद नहीं कर सकता है। ये हम लोगों ने पूर्व में ये बातें पढ़ी हैं, उनका पुनरावलोकन करना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए। यह जो सत्व रज तमो गुणात्मक अज्ञान है, त्रिगुणात्मक अज्ञान है, इसी से सृष्टि उत्पन्न हुई है। उस सृष्टि में पहला कार्य है आकाश। जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु देश परिच्छिन्न है, इसका मतलब क्या है कि एक देश में है और दूसरे देश में नहीं है, तभी वह देश परिच्छिन्न होगा।
देश का अर्थ है आकाश, और वह आकाश तो अज्ञान का कार्य है। तो जो कारण होता है वो अपने कार्य में अनुगत होता है। कारण अपने कार्य में अनुगत होता है। तो जहाँ तक आकाश है वहाँ तक अज्ञान को होना चाहिए, ठीक है। वहाँ तक त्रिगुण को होना चाहिए, क्योंकि त्रिगुण से आकाश की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए अज्ञान को देश परिच्छिन्न तो कहना मुश्किल है। जहाँ तक देश है, जहाँ तक आकाश है, वहाँ तक अज्ञान है, और उससे कुछ ज़्यादा भी है। क्योंकि जितनी मिट्टी से घट बना उसके अतिरिक्त भी मिट्टी तो रहती है। तो घट के हर अंश में मिट्टी है और घट से भिन्न भी मिट्टी है। इसी तरह से अज्ञान का कार्य आकाश है, तो आकाश के हर अंश में अज्ञान को होना चाहिए और उससे पृथक भी होना चाहिए। तो इसलिए अज्ञान देश परिच्छिन्न है, यह सिद्ध करना संभव नहीं दिखता है। दूसरा, परिच्छिन्नता का जो दूसरा मापदंड है वो है काल। काल भी अज्ञान का ही पुत्र है। काल की उत्पत्ति भी अज्ञान से ही हुई है। इसलिए काल का अस्तित्व अज्ञान सापेक्ष ही है। यह जो काल है ना, यह ब्रह्म में नहीं है, वो तो अकाल मूरत है। तो काल की स्थिति भी अज्ञान पर्यंत है। यावत् अज्ञानम विद्यते तावदेव कालोपि विद्यते। तो इसलिए अज्ञान काल से परिच्छिन्न है ऐसा कहना भी मुश्किल होगा। हालांकि ज्ञानोपरांत अज्ञान मिट जाता है। ज्ञान हो जाने के अनंतर अज्ञान की स्थिति नहीं रहती है। तो इसलिए ऐसा थोड़ी देर के लिए कहा जा सकता है कि ज्ञानोपरांत अज्ञान नहीं होने की वजह से वह काल परिच्छिन्न होगा। हालांकि ज्ञान होने के बाद काल की भी कोई स्थिति नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आप ये विभाग कर सकते हैं ज्ञान के पूर्व की स्थिति और ज्ञान के बाद की स्थिति। ऐसा तो चिंतन से सिद्ध होता है। तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक अज्ञान है। ज्ञान के अनंतर अज्ञान की स्थिति नहीं रहती है। इस दृष्टिकोण से काल परिच्छिन्न कह सकते हैं। और तीसरा है वस्तु परिच्छेद। तो मुख्य रूप से अज्ञान वस्तु परिच्छेद के दायरे में आता है। किससे परिच्छिन्न है? बोले आत्मा से।
तो ढकी जाने वाली वस्तु माने जिसके ऊपर आवरण मालूम पड़ता है और जिसने आवरण किया है, ये दोनों भिन्न भिन्न होने चाहिए। इस दृष्टिकोण से आत्मा में अज्ञान नहीं है। तो आत्मदेश में अज्ञान की स्थिति नहीं है, लेकिन अज्ञान में आत्मा की स्थिति है। आत्मा में अज्ञान नहीं है, किंतु आप ये कहते हैं ना कि अज्ञान है। तो ये जो है पना है, यह तो आत्मा का धर्म है। इसलिए यह वस्तु परिच्छेद के दायरे में आता है। इस पर जितना चिंतन करेंगे उतना ही ये रहस्य खुलता है, धीरे धीरे खुलता है। तो परिच्छिन्नम अपि, परिच्छिन्न होकर के भी यह अपरिच्छिन्न आत्मा को आच्छादित कर दिया, ऐसा हमको लगता है। दूसरी जो एक बात यहाँ पर कही गई है, अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया आच्छादयति इव। अवलोकयित्री, देखिए ये जो बादल हैं, ये उसी के नयन पथ को आच्छादित करते हैं जो सूर्य देव को देखना चाहता है। अगर कोई कमरे में बैठा हो दरवाजा बंद करके, तो वो थोड़ी कहेगा कि मेरे नेत्रों को बादलों ने ढक रखा है। उसको तो पहले दीवारों ने ढका हुआ है। अगर कमरे के भीतर बैठ के वह सूर्य दर्शन करना चाहे, तो बादलों का आवरण नहीं है, पहले तो दीवारों का आवरण है। तो जब यह बात कही गई कि बादलों ने देखने वाले के नयन पथ को ढका है, तो किसके नयन पथ को ढका है? जो सूर्य मंडल का दर्शन करना चाहता है। ठीक है ना? यहाँ पर जब ये कहा गया कि अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया आच्छादयति, उसका अर्थ ये लेना है कि जो व्यक्ति आत्मदर्शन करना चाहता है, जो व्यक्ति तो दुनिया में ही मस्त है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि अज्ञान ने किसको ढका है किसको नहीं ढका है। ये बाधा तो उसको मालूम पड़ती है जो आत्मदर्शन का इच्छुक है, जो चाहता है कि मुझे आत्मदर्शन होवे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं चाहता है उसकी बुद्धि नहीं ढकी हुई है। आवरण तो वहाँ भी है, लेकिन उसे आवरण की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो इस तरह से सोचता ही नहीं है। ये बड़े महत्व का शब्द दिया गया, अवलोकयित्री। जो आत्मा का अवलोकन करना चाहता है, जो आत्मदर्शन करना चाहता है, अर्थात जिज्ञासु। जो जिज्ञासु है उसको यह अनुभव होता है कि शास्त्र तो आत्मा के विषय में ऐसा कहते हैं, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने पर भी मुझे वैसा अनुभव नहीं मिल रहा है, वैसा दर्शन, वैसा साक्षात्कार नहीं हो रहा है।
तो वो इस बात को रियलाइज करता है, इस बात को अनुभव करता है कि जरूर बीच में कोई आच्छादक है जो मेरे और आत्म वस्तु के मध्य रुकावट बना हुआ है। जिज्ञासु की ये विडंबना है, जिज्ञासु की ये समस्या है। एक तरफ वह गुरुमुख से सुनता है, शास्त्र में पढ़ता है कि मेरा स्वरूप ऐसा है, अपरिच्छिन्न है, असंसारी है। देखिए यहाँ पर आत्मा के दो लक्षण दिए गए, एक तो अपरिच्छिन्न है और दूसरा असंसारी है। ये महत्व के लक्षण हैं, प्रसंगानुसार ही कोई लक्षण दिया जाता है। हमारी अनुभूति एकदम इससे विपरीत है। आत्मा के विषय में शास्त्र ने कहा कि अपरिच्छिन्न है। मेरी अनुभूति क्या है? मैं परिच्छिन्न हूं। आत्मा के विषय में शास्त्र ने कहा कि वह काल से अतीत है, त्रिकालातीत है। हमारी अनुभूति क्या है? मैं काल में पैदा हुआ हूं। तो आत्म वस्तु असंसारी है। असंसारी कहने का अर्थ है कि काल से अतीत है। जब कोई वस्तु काल में होती है तो उसमें संसरण तो अवश्यंभावी होता ही है। एक काल से दूसरे काल, दूसरे काल से तीसरे काल, इसमें सरकने का नाम ही संसार है। सुबह हुई, फिर दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, रात्रि हो गई, फिर सुबह हो गई। तो निरंतर इस काल की प्रवाह में, काल की धारा में हम अपने आप को भी प्रवाहित होता हुआ अनुभव करते हैं। यह अनुभूति ही संसरण है। इस अनुभूति का नाम ही सरकना है। तो जब यह कहा गया कि आत्म वस्तु असंसारी है, इसका मतलब है कि वह काल से अतीत है। काल का उसमें कोई प्रभाव नहीं है। तो अब देखिए साधक की क्या विडंबना है। एक जिज्ञासु की, विनम्र साधक की ये समस्या है कि आत्मा तो ऐसी है और मेरी अनुभूति इससे एकदम विपरीत है। तो मेरी अनुभूति और आत्मा के बीच में कौन है जो अड़चन बन के बैठा हुआ है? तो आचार्य ने कहा उसका नाम अज्ञान है। वह अज्ञान की आवरण शक्ति है। तो इस अज्ञान की आवरण शक्ति ने जिज्ञासु की बुद्धि को ढका हुआ है, क्योंकि आत्मदर्शन बुद्धि से ही होगा। ज्ञान तो बुद्धि में ही आएगा। तो जब हम किसी को कहते हैं कि ये ब्रह्मनिष्ठ है, किसी को ज्ञान हो गया, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, तो ब्रह्मनिष्ठ किसको कहा जाता है? ब्रह्म को? जिस महापुरुष की बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति का निर्माण हो गया और उसने अज्ञान और अज्ञान जनित समस्त वृत्तियों को नष्ट कर दिया, उस ज्ञानोपहित उस ज्ञान से उपहित जो चेतन है उसका नाम गुरु है, उसका नाम ब्रह्मनिष्ठ है। ये ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म को नहीं बोलते हैं। जो ज्ञान वृत्ति से उपहित चेतन है, उस चेतन को
गुरु कहते हैं। और जो अज्ञान वृत्ति से उपहित चेतन है उसको जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु उस व्यक्ति को कहते हैं, अज्ञान तो हर मनुष्य के भीतर है, लेकिन हर मनुष्य को जिज्ञासु तो नहीं कहते। जिसने इस बात को रियलाइज किया, जिसने इस बात को स्वीकार किया कि मेरे भीतर अज्ञान है, स्वरूप का अज्ञान है और मुझे इस अज्ञान वृत्ति को हटाना है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो साधक है, उस साधक को जिज्ञासु बोलते हैं। तो आप अगर इस तरह से परिभाषा करना चाहें, अज्ञानोपहित चेतन, क्योंकि जिज्ञासु भी तत्वतः तो चेतन ही है और गुरु भी, ज्ञानी भी चेतन तत्व ही है। लेकिन ये भेद कहाँ है? बोले जो अज्ञान से उपहित, अज्ञान वृत्ति से उपहित चेतन है उसका नाम जिज्ञासु है, और जो ज्ञान वृत्ति से उपहित चेतन है उसका नाम गुरु है, वही ब्रह्मनिष्ठ है। तो यह जो ब्रह्मनिष्ठा है, यह बुद्धि में प्रकट हुए ज्ञान के आधार पर संज्ञा प्राप्त होती है। बुद्धि में जो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति बनी, ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ, इस ज्ञान से उपहित जो चेतन है वह ब्रह्मनिष्ठ है। इस ज्ञान ने बुद्धि में ही जो अज्ञान था उस अज्ञान को नष्ट किया, है ना? ये स्थिति है। तो जो जीवन मुक्त महापुरुष है उसके जीवन पर्यंत बुद्धि में ज्ञान की वृत्ति रहती है, इसीलिए उनको ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है, वही उपदेश करते हैं। बुद्धि में अज्ञान था जिज्ञासु काल में, जिज्ञासु को वह अज्ञान कष्ट देता है, पीड़ित करता है, परेशान करता है। जिज्ञासु की बुद्धि में अज्ञान है, अज्ञान ने उसके दर्शन को ढक लिया है, यह बात कहने के लिए यहाँ पर कहा गया अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया आच्छादयति। और यह आच्छादन कैसा है? बोले यह आच्छादन भी वस्तुतः नहीं है, यह आच्छादन भी एक कल्पना है। तथा अज्ञानम अपरिच्छिन्नम अपि आत्मानम, तथा अज्ञानम परिच्छिन्नम अपि आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया आच्छादयति इव तादृशम सामर्थ्यम। तो कल 3 प्रश्न किए गए थे, तो कोई प्रश्न भी बाकी है? कौन सा प्रश्न? प्रश्न याद है कि नहीं? तो यहाँ पर
आत्मा के दिखने में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है शास्त्र ने आत्मा के विषय में जो सत्य बताया है वह सत्य अपना अनुभव बन जाए, है ना। शास्त्र ने कहा कि आत्मा अपरिच्छिन्न है, हमारी अनुभूति है मैं परिच्छिन्न हूँ। यह जो परिच्छिन्नता की अनुभूति है यह अज्ञानजन्य है, और अज्ञान के निवृत्त होते ही जो अपरिच्छिन्न अस्तित्व है वो मेरा अस्तित्व है, ऐसी अनुभूति प्राप्त हो जाना ही आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन का अर्थ यहाँ दृश्य बना करके दर्शन करना ऐसा नहीं है, बल्कि आज के दिन जिस तरह से हमें बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि मैं एक जीव हूँ, मैं सीमित हूँ, तो अपनी सीमितता को हम दृश्य बना करके देखते हैं क्या? मेरा जो अस्तित्व है वो सीमित है, इस सीमित अस्तित्व की अनुभूति दृश्य के रूप में होती है क्या? नहीं होती है, लेकिन अनुभूति तो है। तो जिस तरह से दृश्य बने बिना एक अनुभूति हमारे भीतर है कि मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं संसारी हूँ, ठीक इसी तरह से इससे विपरीत अनुभूति जब प्राप्त हो जाए कि मैं अपरिच्छिन्न हूँ, मैं असंसारी हूँ, इस अनुभूति का नाम ही आत्मदर्शन है। और इन दोनों के मध्य में ये अज्ञान है, इसलिए अज्ञान मिट जाने पर आत्मदर्शन हो जाएगा। इसका तात्पर्य है अपनी जो गलत अनुभूति है उसका मिट जाना, और जो यथार्थ अनुभूति है उसका प्रकट हो जाना। इतना ही वेदांत में आत्मदर्शन कहा जाता है। देखिए, बोलते हैं तो उदाहरण दिया भगवान भाष्यकार के जो परम प्रिय शिष्य हैं श्री हस्तामलकाचार्य जी, तो बाल्य अवस्था में ही उनको यह अनुभूति सुलभ हो गई थी, प्राप्त हो गई थी। जात सिद्ध महापुरुष हैं वो। बोलते हैं घनच्छन्न दृष्टि, घन आच्छन्न दृष्टि, घनच्छन्न दृष्टि। घन माने बादल, तो बादलों से आच्छादित दृष्टि है। और घनच्छन्नम अर्कम, अर्कम सूर्यम इत्यर्थ। अर्क माने सूर्य। तो घन से आच्छादित दृष्टि है, और लगता है कि घन से आच्छादित सूर्य है। यथा मन्यते, जो ऐसा मानता है वो कौन है? बोले अति मूढ़ा। अति मूढ़ा यथा मन्यते, किम मन्यते? बोले निष्प्रभम अर्कम घनच्छन्नम इति मन्यते। यह जो ना समझ व्यक्ति है यह ऐसा मानता है कि सूर्यदेव बादलों से ढक गए हैं और प्रभाहीन हो गए हैं। निष्प्रभम, प्रभा, प्रभा माने सूर्य किरण, आभा। तो व्यक्ति कहता है देखो आज ना तो सूर्य का प्रकाश है और न ही सूर्य दर्शन हो रहे हैं, तो सूर्य अर्कम कीदृशम दृश्यते? बोले निष्प्रभम अर्कम और घनच्छन्नम अर्कम। घन से आच्छन्न और निष्प्रभ सूर्य आज दिख रहे हैं,
यह मान्यता किसकी है? बोले अति मूढ़ा, बिल्कुल नासमझ बाल बुद्धि का जो व्यक्ति है वो ऐसा मानता है। वहाँ हुआ क्या है? बोले केवल उसके नयन पथ को ढक लिया गया। ठीक इसी तरह से मूढ़ दृष्टि है यह बद्धवत भाति। मूढ़ व्यक्ति की दृष्टि में जो बंधा हुआ सा मालूम पड़ता है, दार्ष्टान्त को तो समझना, मूढ़ दृष्टि है यो बद्धवत भाति। ना समझ व्यक्ति की दृष्टि में जो बंधन में पड़ा हुआ मालूम पड़ता है, स आत्मा अहम, मैं वह आत्म वस्तु हूँ। भगवान भाष्यकार जी ने पूछा था कि तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं तो आत्म वस्तु हूँ, मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा? बोले नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। जो नित्य उपलब्धि स्वरूप है, जिसको उपलब्ध नहीं करना है। अगर कोई पराई वस्तु हो तो उसे उपलब्ध करना है, लेकिन अपने ही अस्तित्व को कोई उपलब्ध थोड़े ही करता है। वो तो नित्य उपलब्धि स्वरूप है। तो जो नित्य उपलब्धि स्वरूप है, अज्ञान दशा में भी, अज्ञान काल में भी जो उपलब्ध ही है, किंतु अज्ञान की वजह से जिसको अज्ञानी बंधन में पड़ा हुआ मानता है, असल में वो अभी भी बंधन में नहीं है। वो अभी भी बंधन में नहीं है, किंतु मूढ़ दृष्टि है। मूढ़ दृष्टि में ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं तो अभी बंधन में हूँ और फिर एक दिन ज्ञान हो जाएगा और उसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा। अच्छा, तो अब अगर मुक्त हो जाओगे तो कितने दिन मुक्त रहोगे? अगर तो व्यक्ति मुक्त हुआ, अब ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा शायद ये विचार, लेकिन अगर तो व्यक्ति सचमुच में मुक्त हो रहा है, एक काल में मुक्त हो रहा है, तो महाराज फिर से कब बन जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो नित्य मुक्त है उसकी उपलब्धि ही सार्थक है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ये पढ़ते हैं ना, तो नित्य शुद्ध है, नित्य मुक्त है। वो बंधन में तो अभी भी नहीं है। ये बंधन में हूँ यह भी एक भ्रांति है। इसलिए तो बोलते हैं मूढ़ दृष्टि है बद्धवत भाति न तु अस्ति। ये संस्कृत की भाषा की अपनी खूबसूरती है। बोलते हैं बद्धवत भाति, केवल बंधा हुआ सा भासित होता है, बंधा हुआ है नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज मैं जो नित्य मुक्त स्वरूप आत्मवस्तु है वही मैं हूँ। तो ये जो नित्य मुक्त आत्मवस्तु है उसकी अनुभूति, उसकी उपलब्धि ही तो जिज्ञासु की उपलब्धि है। किंतु एक भ्रम बना हुआ है
कि आत्म वस्तु बंधन में है, बंधन में असल में बुद्धि है। तो मुक्त होना तो बुद्धि को है, आत्मा को कोई थोड़ी मुक्त करेगा, बुद्धि को मुक्त करना है। अनयैव आवरण शक्त्या अवच्छिन्नस्य आत्मनः, इसी आवरण शक्ति से, जिस आवरण शक्ति ने बुद्धि पर आवरण किया हुआ है और उस आवरण शक्ति से आच्छन्न बुद्धि में उपहित चेतन करता है, भोगता है, सुख दुख मोह आदि संसार से घिरा हुआ है। तो अब वाक्य थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन फिर से बोलते हैं। इस आवरण शक्ति रूप अज्ञान से आच्छन्न बुद्धि में उपहित चेतन संसारी है। इतना अभी छोटा सा वाक्य बना सकते हैं। संसारी कौन है? अगर यह परिचय देना हो, कोई कभी पूछे कि संसारी का मतलब क्या होता है, संसारी किसको बोलते हैं, तो उसका बिल्कुल सटीक परिचय जो है वो यह है कि संसारी भी वस्तुतः चेतन ही है, लेकिन उपहित चेतन है। किससे उपहित चेतन? बोले आवरण शक्ति से आच्छादित बुद्धि। पहले ये वाक्य बनेगा, आवरण शक्ति से आच्छादित बुद्धि और उस बुद्धि में उपहित चेतन। क्योंकि यदि उस बुद्धि से आवरण शक्ति निकल गई हो, ज्ञान की उपलब्धि हो गई हो, तो फिर वह संसारी नहीं होगा, वह मुक्त जीव होगा। तो जो संसारी है वो कौन है? तो देखिए, अनेक ग्रंथों में हम लोगों ने जीव की अनेक तरह से परिभाषाएं पढ़ी हैं। यहाँ पर एक परिभाषा ये भी मिल गई कि जो आवरण शक्ति से आच्छन्न बुद्धि और उस बुद्धि में उपहित चेतन, उस चेतन की संज्ञा है संसारी। तो व्यक्ति जब तक संसारी है तब तक वह आवरण शक्ति से आच्छादित बुद्धि से उपहित है। या इसका उल्टा भी कर लें, जब तक आवरण शक्ति से आच्छादित बुद्धि रहेगी तब तक वह संसारी रहेगा। इसीलिए साधक का जो प्रयत्न है वो केवल और केवल इस बुद्धिस्थ आवरण को हटाने में है। वह अपनी बुद्धि में पड़े हुए आवरण को हटाने की ही साधना करता है, और वह हटती है श्रवण से। इसलिए फिर वेदांत में मुख्य साधना श्रवण को माना गया। तो यह जो आवरण शक्ति है, देखिए शक्ति है, ये इतना बड़ा कार्य किया महाराज इसने कि जो असंग चेतन तत्व है उसको बंधा हुआ सा दिखा दिया। ये कोई छोटा काम किया है? इसको क्रेडिट मिलनी चाहिए, इतना बड़ा काम किया है। तो जो अपरिच्छिन्न असंसारी चेतन है उसको पहले तो परिच्छिन्न दिखाया, संसारी दिखाया, फिर उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व इन सब की संभावना पैदा कर दी।
अभी एक नया शब्द दिया गया है, संभाव्यते। ये महत्व का शब्द है, अगली कक्षा में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बोलते हैं आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मक तुच्छ संसार। देखो आचार्य जी को लगता है कि संसार में कोई बहुत रस नहीं है, बोलते हैं तुच्छ संसार। तुच्छ संसार भावना अपि संभाव्यते। तो अब देखिए आवरण शक्ति ने एक दूसरा कार्य किया, बोले कि संभाव्यते, तुच्छ संसार भावना अपि संभाव्यते। जो तुच्छ संसार है इसकी संभावना प्रकट कर दिया। यथा स्व अज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना। यहाँ पर एक और दृष्टांत देते हैं, जिस तरह से स्व अज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम, जैसे जो रज्जु है, जब रज्जु के अज्ञान का आवरण हुआ तो उसमें सर्पत्व की संभावना पैदा हुई। फिर से बोलें जब रज्जु के ऊपर अज्ञान का आवरण पड़ा तभी तो सर्पत्व की संभावना बनी ना। वो सर्प है, भूत छिद्र है, या जो कुछ भी है, ये सारी संभावनाएं कब पैदा हुई? जबकि रज्जु के ऊपर आवरण हुआ। अगर रज्जु का हमें यथार्थ दर्शन हो जाता तो सर्प आदि की संभावना क्यों पैदा होती? तो अभी यह नहीं कह रहे हैं कि सर्प पैदा हुआ, एक संभावना बन गई कि उसको अन्यथा देख लिया जाए। ये अन्यथा देखने की संभावना कब प्रकट हुई? जबकि उसका यथार्थ दर्शन नहीं हुआ। अगर तो यथार्थ दर्शन हो गया होता तो सर्प आदि की संभावना ही नहीं होती और सर्प दिखता भी नहीं। तो इस आवरण ने एक नई संभावना को जन्म दिया। वो नई चीज पैदा हुई, वो तो विक्षेप शक्ति का कार्य है ना। विक्षेप शक्ति अगला कार्य करेगी, लेकिन विक्षेप शक्ति को कार्य करने का अवसर कब मिला? जब आवरण शक्ति उसके ऊपर हुई और उसने एक संभावना पैदा कर दी कि अब इसमें कोई अन्यथा दर्शन हम कर सकें। तो आवरण शक्ति ने देखिए इस तरह से दो कार्य किए। बोले कि कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मक तुच्छ संसार भावना अपि संभाव्यते। ये जो आत्म वस्तु है, जो अकर्ता है, अभोक्ता है, असंसारी है, जब इसके ऊपर आवरण हुआ तो एक संभावना बन गई। सॉरी। तो एक संभावना बनी कि इसमें अन्यथा प्रतीति हो जावे। अन्यथा प्रतीति का कार्य तो विक्षेप शक्ति करेगी, लेकिन विक्षेप शक्ति को अवसर ही नहीं मिलता अगर आवरण नहीं हुआ होता तो देखिए कैसे एक शक्ति दूसरे को अवसर प्रदान करती है। यथा स्व अज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना। अभी यहीं तक रखते हैं। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरु